बहुत साल पहले की बात है। धौलपुर गांव में एक राजा राज करता था। उस राजा के पास एक बहुत खूबसूरत तालाब था जिसमें कई सारी मछलियां हुआ करती थी। उन मछलियों की देखभाल के लिए एक दिन राजा ने एक मछुआरे को काम पर रख लिया। उस मछुआरे का नाम था सोबन, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा था। राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था सोबन। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता, वो सोबन को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवा लेता और सोबन हर बार उसके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता। एक दिन राजा, ये सोबन हर बार इतनी अच्छी मछली का चुनाव मेरे लिए कैसे कर लेता है? आखिर इसे कैसे पता चलता है कि यह मछली बनाने में बहुत स्वादिष्ट होगी? मुझे पता लगाना ही होगा। राजा ने इतना कहा और फिर अपने गुप्तचर को आवाज लगाकर अपने दरबार में बुलाया। राजा के बुलाने पर गुप्तचर भी भागा भागा दरबार में राजा के पास आया और राजा से कहा, क्या हुआ महाराज, आपने मुझे किसी विशेष काम से बुलाया है? दरअसल मेरा एक मछुआरा है जिसका नाम सोबन है। मैं अभी अभी उसको अपने तालाब में मछलियों की देखभाल करने के लिए रखा है, लेकिन वह हर बार मेरे लिए हमेशा एक बेहतरीन मछली का चयन करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह पता लगाओ कि वह आखिरकार तालाब से मछली कैसे पकड़ता है, कैसे अंदाजा लगाता है कि कौन सी मछली बढ़िया होगी। जी महाराज, मैं जल्द से जल्द इस बात का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। राजा से आज्ञा लेकर गुप्तचर राजा के दरबार से निकल गया और सोबन मछुआरे के बारे में जगह जगह पता किया। कुछ लोग तो सोबन मछुआरे के बारे में जानते ही नहीं थे, पर फिर कुछ जांच पड़ताल के बाद राजा के गुप्तचर ने उसके आस पड़ोस के लोगों का पता किया। पर जैसे ही उस गुप्तचर ने सोबन के पड़ोसी से सोबन के मछली पकड़ने को लेकर बात की, तो वो जोर जोर से हंसने लगे और गुप्तचर से बोले, अरे भाई साहब, सोबन मछुआरे को तो मछली पकड़नी ही नहीं आती। हमें तो आश्चर्य है कि राजा साहब ने आखिर उसे क्या सोचकर अपने तालाब पर मछली की रखवाली के लिए रखा है। पड़ोसी की ये बात सुनकर गुप्तचर को लगा कि शायद वो पड़ोसी सोबन से जलता था। ऐसे में उस पड़ोसी की बात को अनसुना करके गुप्तचर कई और लोगों के पास सोबन के बारे में जानकारी निकालने के लिए पहुंच गए, पर हर जगह उसे यही सुनने को मिला, अरे यह तो आश्चर्य की बात है। अगर सोबन मछुआरा मछली पकड़ना नहीं जानता तो फिर वह राजा साहब के लिए मछलियाँ कैसे पकड़ता है? ये सोचकर गुप्तचर राजा के महल में वापस आ गया। गुप्तचर को महल में वापस आता देख राजा ने उससे कहा, क्या खबर लाए हो गुप्तचर? जो काम हमने तुम्हें सौंपा था वह हुआ कि नहीं? राजा साहब, मैं सोबन मछुआरे के बारे में हर जगह पता लगवाया। कुछ लोग तो सोबन के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं थे और जो लोग उसके आस पड़ोस में रहते थे उनका कहना है कि सोबन तो मछलियाँ पकड़ना ही नहीं जानता। पहले मुझे लगा कि शायद वह लोग सोबन से जलन के मारे यह बात कह रहे थे, लेकिन गांव में एक भी इंसान नहीं था जिसने यह कहा हो कि सोबन को मछलियाँ पकड़ना आता है। गुप्तचर की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोचकर राजा ने खुद से कहा, गुप्तचर भी ये पता लगाने में असमर्थ है। ऐसे में मुझे ही अब ये पता लगाना होगा कि सोबन मछुआरा मछली आखिर कैसे पकड़ता है। खुद से ये कहकर राजा ने तुरंत दास को आदेश दिया और सोबन मछुआरे को फौरन दरबार में हाजिर होने को कहा। राजा के बुलाने पर थोड़ी देर बाद दरबार में जब सोबन आया तो राजा ने सोबन से कहा, सुनो सोबन, आज तुम मेरे लिए तालाब से सबसे बड़ी मछली पकड़ कर ले आओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है राजा साहब, मैं आपके लिए एक अच्छी मछली लेकर आता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। राजा के आदेश के बाद सोबन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। सोबन अभी तालाब पर जा ही रहा था कि तभी राजा भी दबे पांव सोबन के पीछे पीछे चल पड़े। सोबन जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो उसने एक मंत्र पढ़ा। सोबन को मंत्र पढ़ते देख राजा चुपके से देख रहे थे। अरे ये क्या, ये सोबन तालाब में जाल डालने की बजाय मन ही मन क्या बड़बड़ा रहा है? अभी राजा ने ये कहा ही था कि तालाब की
एक सबसे बड़ी मछली सोबन मछुआरे के पैरों के पास आकर गिर पड़ी। मछली के आते ही सोबन ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहाँ से मछली को लेकर महल की ओर निकल पड़ा। अरे ये कैसे संभव है? आखिर शोभन ने मन ही मन ये क्या बड़बड़ाया था कि मछली स्वयं तालाब से निकलकर शोभन के पैरों पर आ गई। खुद से ये कहते हुए राजा आश्चर्यचकित होकर सोबन के पीछे पीछे अपने महल की ओर चले गए। कुछ दिन तक राजा उसी बात को सोच कर परेशान हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन राजा से रहा नहीं गया। आखिरकार शोभन ने उस तालाब के पास ऐसा क्या बोला था कि वो मछली खुद ब खुद तालाब से बाहर आ गई? आज तो मैं ये शोभन से पूछ कर रहूंगा। खुद से ये कहकर राजा ने अपने दरबान को महल में बुलाया और दरबान से कहकर सोबन को महल में हाजिर होने को। कुछ देर बाद सोबन भी राजा के महल में पहुंच गया, जिसके आते ही राजा ने हाथों का इशारा करके सभी मंत्रियों को दरबार से जाने का इशारा किया और फिर सोबन से कहा, शोभन, मुझे अपनी मछली पकड़ने की विधि के बारे में बताओ। तुम आखिरकार इतनी अच्छी मछली कैसे पकड़ लेते हो? राजा साहब, मैं तो मछली पकड़ने के बारे में कुछ भी विशेष नहीं जानता। हाँ, ये बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैंने देखा है तुम्हें मछली पकड़ते हुए। तुम कोई मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपया करके मुझे भी वह मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर सोबन मछुआरा आश्चर्य में पड़ गया। क्षमा कीजिए राजा साहब, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता। सोबन के मुंह से ये बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने सोबन से कहा, तुम मुझे मना कर रहे हो? अपने राजा को ना कहने का अंजाम जानते हो ना तुम? राजा साहब, आप भले ही मेरे प्राण ले लो, लेकिन वो मंत्र तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। सोबन की ये बात सुनकर राजा शांत हो गया और मन ही मन खुद से कहा, ये शोभन मुझे ऐसे कैसे जादुई मंत्र के बारे में नहीं बताएगा? मुझे इस वक्त उसे विश्वास दिलाना होगा ताकि वो मुझे वो मंत्र बता दे। राजा शांत कहाँ बैठने वाला था। ऐसे में कुछ सोचते हुए राजा सोबन मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने को कहने लगा और उसे विश्वास दिलाने लगा कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। अंत में सोबन भी मजबूर हो गया और उसने राजा को वो मंत्र सिखा दिया। मंत्र सिखाने के तुरंत बाद राजा एक अच्छा मौका देखकर एक दिन तालाब के किनारे अकेले पहुंच गया। अब मैं उस मंत्र का उच्चारण करके मछली निकाल कर देखता हूँ, जरा पता तो चले कि ये शोभन ने जो मंत्र बताया है वो काम भी करता है या नहीं। ये कहकर राजा ने सोबन के बताए उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। एक मछली उनके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। अरे वाह, ये मंत्र तो वाकई में असरदार है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। राजा ये कहकर बहुत खुश हुए और यहाँ से सीधे अपने महल में जाकर ये बात अब सबको बताना चाहते थे। ऐसे में अपने दरबार में आकर राजा ने सभी लोगों को अपने राजमहल में बुलाया और इस मंत्र के बारे में बताया। राजा की बात सुनकर सभी लोग चकित हो गए। राजा साहब, क्या वे मंत्र वाकई काम करता है? अगर करता है तो आपको इस मंत्र के बारे में किसने बताया? बहुत समय पहले मैं एक महान ऋषि से मिला था। उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में मुझे यह जानकारी दी थी। राजा की बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुंच गए और मंत्र का उच्चारण करने लगे। लेकिन मंत्रियों और तमाम लोगों के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने के बाद भी एक भी मछली तालाब से बाहर नहीं निकली। अरे ये क्या हुआ? इतनी बार मंत्र बोलने के बाद भी एक मछली तक तालाब से नहीं निकल आई। राजा साहब, आखिरकार हमारे से ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? हमें अभी चलकर उनसे बात करनी ही होगी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अब हमें उनसे बात करनी ही होगी। जो लोग इस वक्त तालाब के पास उस मंत्र की सच्चाई जानने आए थे, वो अब राजा से नाराज होकर उनके दरबार में पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सभी ने तालाब के पास जो कुछ भी हुआ वो सब राजा को बताया, जिससे राजा को सभी मंत्रियों के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद राजा मन ही मन सोबन मछुआरे पर गुस्सा होने लगे और उसे अपने मंत्री को बोलकर
फौरन राजमहल में बुलाया और सोबन के आते ही राजा ने गुस्से से टमटमाते हुए उससे कहा, तुम तो कह रहे थे कि उस मंत्र के उच्चारण से मछलियाँ तालाब से खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं। झूठ बोल रहे थे तुम। सोबन से ये कहकर राजा अपने तमाम मंत्रियों को लेकर उस तालाब के पास पहुँचे और वहीं सोबन को सजा सुनाने का आदेश दिया कि तभी तालाब से अचानक से आवाज आई, सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें सोबन का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना, जिसने तुम्हें ये मंत्र सिखाया, इसीलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मछुआरे से माफी मांगी और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद वो मंत्र भी काम करने लगा। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए। राजू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ सीतागढ़ से ढोलपुर रहने आता है। सीतागढ़ में कमाई का कोई साधन नहीं था, इसीलिए राजू सोचता है कि ढोलपुर में उसे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा और इसी सोच के साथ वो ढोलपुर का पूरा बाजार घूम लेता है, लेकिन उसे वहाँ कोई काम नहीं देता और फिर निराश होकर राजू अपने घर लौट आता है। क्यों जी, आज कोई काम नहीं मिला? लतिका, सोचा था ढोलपुर में जाएंगे तो बाजार में कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन पूरा बाजार घूम लेने के बाद लगता नहीं है कि कोई काम हमें यहाँ मिलेगा। अरे आप तो एक ही दिन में हिम्मत हार गए। क्या करूं लतिका, पैसा कमाने के चक्कर में घर छोड़ आए हैं, लेकिन यहाँ आकर भी बस निराशा ही हाथ लगी है। अरे आप एक काम क्यों नहीं करते? घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। दिन में कई लोग वहाँ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचते हैं, तो क्यों ना तुम भी मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचो। लतिका की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है और अगली सुबह घर के पीछे बने उसी तालाब के पास जाकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। राजू मछली का जाल तालाब में डाले मछली फंसने का इंतजार कर रहा होता है। उसी तालाब से किशोर और रमन भी मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। रमन और किशोर काफी समय पहले से इसी तालाब से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचा करते हैं। रमन, ये कौन है जो यहाँ हमारा धंधा चौपट करने में लगा है? ये तो गांव में कोई नया लगता है भैया, चलो इसे अभी सबक सिखाते हैं। अरे कौन हो तुम और हमारे तालाब में मछली पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारा तालाब? हाँ हाँ, हमारा तालाब। हम 10 साल से इसी तालाब में मछली पकड़ते आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ से मछली पकड़ने का हक सिर्फ हमारा है। अच्छा, तो फिर भैया अब आज मुझे थोड़ी सी मछली पकड़ लेने दो। अभी मैं गांव में नया हूँ, ऐसे में मेरे पास काम भी नहीं है। अगर आप मछली पकड़ने देंगे तो मेरे परिवार का पालन पोषण हो पाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज, और अगर कल तुम इस तालाब के आसपास नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किशोर के कहने पर राजू तालाब में जाल डालता है, लेकिन राजू मछली पकड़ने के काम में बिल्कुल नया था। उसे मछली पकड़ने की कला भी अच्छे से नहीं आती थी। ऐसे में उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। एक पूरा दिन निकल गया, लेकिन राजू के हाथ कुछ न लगा। अब मैं क्या करूं? उन लोगों ने भी मुझे आज का समय दिया है और मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसी। अब मैं क्या करूंगा? अरे आप आ गए, कोई मछली बिकी या नहीं? मछली तो तब बिकेगी न लतिका, जब मछली जाल में फंसेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज ही का दिन मिला था उस तालाब से मछली पकड़ने के लिए। आज ही दिन मतलब? मैं कुछ समझी नहीं।
अरे वो उस तालाब से पहले ही कुछ लोग मछली पकड़ते आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मुझे वहां से मछली पकड़ने से मना किया। वो मैंने जैसे तैसे आज का दिन मांगा था कि बस आज मछली पकड़ लेने दो, लेकिन लगता है किस्मत भी साथ नहीं दे रही। अच्छा, तो कोई नहीं, गांव के पीछे एक और छोटा सा तालाब है और लोगों की भीड़ भी वहाँ कम है, तो ऐसे में आप वहाँ जाकर मछली पकड़ सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मछली पकड़ने की कला वो भी तो आनी चाहिए ना। बिना दाना फंसाए मछली पकड़ोगे तो क्या मछली जाल में आएगी? कल से दाना लेकर जाना। राजू लतिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर अगली सुबह नई आस के साथ घर से मछली पकड़ने निकल पड़ता है और तालाब के पास पहुंचकर शायद इसी तालाब की बात कर रही थी लतिका, लेकिन यहाँ तो ज्यादा मछली दिख नहीं रही। चलो जाल डाल कर देखता हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए। राजू तालाब में जाल डालता है और कुछ 4-5 मछलियां उसके जाल में फंस जाती हैं, जिसे लेकर राजू बाजार चला जाता है, जहां किशोर और रमन पहले से ही मछलियां बेच रहे होते हैं। उन दोनों मछुआरों के पास बहुत ज्यादा मछलियां थी, जो काफी अच्छी थी, लेकिन किशोर के पास छोटी छोटी 2-4 ही मछलियां थी, जिन्हें बेचने के लिए राजू जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। मछली ले लो, मछली। अरे देख देख, वो 4 मछलियां बेच रहा है। किशोर भाई, इसकी दुकान तो चलने से रही। हमारी मछलियों के आगे कौन ही होगा जो इसकी मछली खरीदेगा। हा हा हा, सही कह रहे हो रमन भैया। रमन और किशोर राजू का खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन राजू उन्हें कुछ नहीं कहता और अपनी मछलियों को बाजार में बेचकर घर लौट आता है। ऐसा करते करते कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। एक दिन राजू हर बार की तरह उसी तालाब में मछली पकड़ने जा रहा होता है। तालाब पहुंचकर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है कि तभी वहाँ एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। अरे ये तूफान कैसा? अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? कल भी बस 4 ही मछली हाथ लगी थी। ऐसे में आज का तूफान में तो एक भी मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। आज भले ही कुछ हो जाए, मैं मछली पकड़े बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर खाली हाथ लौटा तो क्या खिलाऊंगा अपने परिवार को। तेज आंधी के बीच राजू अपने जाल को तालाब में डाले खड़ा ही रहता है कि तभी तालाब के पानी में भी एक जबरदस्त उफान आ जाता है और राजू उसमें डूबकर एक जगह से दूसरी ओर पहुंच जाता है। बेहोश राजू को जब होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। अरे ये मैं कहाँ हूँ? ये जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है। लगता है ये तालाब को जोड़ती कोई दूसरी जगह है। अरे वाह, यहाँ का पानी तो बिल्कुल साफ है और इतनी सारी मछलियाँ। वाह, लगता है अब मेरी समस्या हल हो जाएगी। राजू जैसे ही मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाता है तो उसे वहाँ तालाब में खूब सारा सोना चांदी बिखरा हुआ नजर आता है। अरे कितना सोना चांदी पड़ा है यहाँ, लेकिन ये मेरी जरूरत नहीं। मुझे तो अपने परिवार का पेट भरने के लिए मछलियाँ चाहिए और यहाँ तो कितनी ताजी ताजी बेशकीमती मछलियाँ हैं। बाजार में बेचकर इनका अच्छा दाम भी मिल जाएगा। राजू तालाब से सटी उसी जगह से खूब सारी मछली पकड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। मछली ले लो, मछली एकदम ताजी ताजी बेशकीमती मछली ले लो। अरे रमन, देख रहे हो ये राजू के पास इतनी बेशकीमती मछलियाँ कहाँ से आ गई? अरे हाँ भाई किशोर, ये बात तो कुछ मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। पता लगाना होगा। किशोर और रमन दोनों ही राजू की उन बेशकीमती मछलियों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और राजू रोज तालाब की दूसरी तरफ जाकर वहाँ से खूब सारी मछली पकड़ता है और उसे बाजार में बेच आता है। उसकी बेशकीमती मछलियों के उसको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और वो धीरे धीरे मछली बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अरे लतिका, मेरा खाना बांध दो,
मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, बस ले आई मैं आपका खाना। मुझे घर आते देर हो जाएगी, तो तुम समय पर खाना खा लेना। वो तो ठीक है, पर अब आप मछली पकड़ने मत जाया करें। इतने मछुआरे हैं, किसी को भी दिहाड़ी मजदूरी पर रखेंगे तो कोई भी मछली पकड़ कर ले आएगा। नहीं लद्दिका, मुझे तालाब पर जाकर खुद मछली पकड़ना अच्छा लगता है, इसलिए इस काम के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर राजू घर से तालाब की ओर निकल जाता है, लेकिन इस बीच उसे तालाब की ओर जाता देख किशोर भी उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं जानकर रहूंगा कि हर बार ये इतनी सारी बेशकीमती मछलियां लाता कहाँ से है। राजू के पीछे पीछे किशोर उस तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां से राजू उन बेशकीमती मछलियों को पकड़ कर लाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम करने यहाँ आए हो। तुम तो 10 साल से उसी तालाब से मछली पकड़ते आए हो ना, और वो तालाब भी तुम्हारा है, फिर तुम्हारा क्या काम? अच्छा, तो तुम्हारा नाम लिखा है इस जगह पर? अरे ये क्या, ये चमकने वाली चीज तो सोना लग रही है। किशोर, उन्हें हाथ मत लगाओ। लालच करना अच्छी बात नहीं है। मछली पकड़नी है तो भले ही पकड़ लो। मैं तुझे तेरी तरह बेवकूफ दिखता हूँ क्या? यह इतनी बेशकीमती चीजें हैं, ऐसे में इन मछलियों को पकड़ने में मैं अपना समय बर्बाद कर दूं? अब तो मैं यहाँ से सोने चांदी लेकर बाजार में बेचूंगा। भाई, मेरा काम था आपको समझाना, बाकी इच्छा आपकी। इतना कहकर राजू वहां से अपनी मछलियां उठाता है और उन्हें बेचने के लिए बाजार में चला जाता है। किशोर तालाब से सोना उठा ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक सांप आकर किशोर को डस लेता है, जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो देखा दोस्तों, अगर किशोर राजू की तरह ही सिर्फ मछलियां पकड़कर उसे बाजार में बेच आता तो भी वो अमीर बन सकता था, लेकिन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के चक्कर में किशोर ने अपनी जान ही गंवा दी। इसीलिए कहते भी हैं कि लालच बुरी बला है।